नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में देखेंगे दोस्तों कि बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है और किस तरीके से नज़र आता है दोस्तों। और जब ये चार्ट पे बन जाता है तो अपने को कौन सी एंट्री लेनी होती है, अपने को बाई करना होता है या फिर अपने को सेल करना होता है दोस्तों, उस बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न और बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न दोस्तों। अब अपन दोनों के बारे में समझते हैं दोस्तों कि किस तरह का ये पैटर्न नजर आता है और जब ये पैटर्न चार्ट पे बन जाता है तो अपने को क्या डिसीजन लेना होता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों, ये बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो ऊपर बना हुआ है, और जो नीचे बना हुआ है वो बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न है दोस्तों। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने को पता लगेगा ये वाला पैटर्न बुलिश बेल्ट होल्ड है और ये वाला बियरिश बेल्ट होल्ड है। तो दोस्तों हमेशा बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा और उसकी फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड कलर की होनी चाहिए। जैसा आप ऊपर वाले में आपको नजर भी आ रही होगी, उसकी फर्स्ट कैंडल है वो रेड कलर की है और ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ही नजर आएगा। अभी पर अभी दोस्तों बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जब तक एक ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बन जाती तब तक बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। और एक और सबसे जरूरी बात दोस्तों, कोई सी भी ग्रीन कलर की कैंडल वहां पे बन जाती है तो वो नहीं चलेगा। इसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, अगर उस तरह की ही ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तभी जाके वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहलाता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी वाली कैंडल वहां पे बननी चाहिए ग्रीन कलर की दोस्तों। तो आप देखिए, जो ग्रीन कलर की जो कैंडल बननी चाहिए वो या तो जो रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई है उसके नीचे से ओपन होनी चाहिए या फिर उसके बराबर से ऊपर से भी हो सकती है ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों जहां पे वो जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई है वो ग्रीन कलर की कैंडल उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जिस जगह से वो ओपन हुई है वहां से वो ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए दोस्तों। तब जाके ये, जब ये दोनों कैंडल्स अगर बन जाती है डाउन ट्रेंड में तो ये बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न कहलाता है दोस्तों। और उसी तरीके से दोस्तों उसको स्टार्ट कहाँ से होना है, उसको स्टार्ट होना है बिल्कुल या तो उसके नीचे से जो रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई है या फिर उसके ऊपर से दोस्तों। हो सकता है वो कहाँ से भी, उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, पर उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वो जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हो रही है उससे वो नीचे नहीं जानी चाहिए, उससे ऊपर ही तरफ जानी चाहिए और ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। और उसकी विक भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप देखिए इसकी विक काफ़ी छोटी है। विक अगर ज़्यादा लंबी होगी तो फिर वो पैटर्न बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं कहलाएगा दोस्तों और उसमें अपने को एंट्री नहीं लेनी होती। अब अपन बात करते हैं, ये डाउन ट्रेंड में तो बनता है, काफी बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब जाके ये बनता है और सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं ये क्या होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी होता है दोस्तों। जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा होता है इतने समय से वो अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, ऐसा भी ये सिग्नल देता है अपने को दोस्तों। अब अपन बात करें दोस्तों तो अपने को क्या करना होता है, तो अपने को दोस्तों वहां पे बाय करना होता है। जैसे ही वो ग्रीन कलर की कैंडल को प्राइस क्रॉस कर जाएगी नेक्स्ट डे, पहले अपने को ग्रीन कलर की कैंडल को फॉर्म होने देना है, वहां पे अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को नेक्स्ट डे आके एंट्री लेनी होती है दोस्तों। और अपन टारगेट भी ऊपर तक का रख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो होगी दोस्तों बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में पहले एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। और वो जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो जहाँ से ओपन होगी दोस्तों, वो उसका ओपन पॉइंट से नीचे नहीं जानी चाहिए, वो ओपन पॉइंट से ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। और ऊपर काफी लंबी उसकी बॉडी होनी चाहिए और विक काफी छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसी दो कैंडल आपको दिख जाती है, पहले रेड कलर की बड़ी कैंडल, उसकी भी बॉडी काफी बड़ी होनी चाहिए, और उसी तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल नेक्स्ट डे, तो फिर ये पैटर्न अपने को बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न कहलाता है। और जैसा बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न है तो बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है अगर ये डाउन ट्रेंड में बन जाता है तो अब डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है, वहां से अब ऊपर की तरफ प्राइस जाने वाली है। और उसी तरीके से दोस्तों अगर अप ट्रेंड में बन जाता है तो उसको बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बोलते हैं, वो भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, वहां से भी प्राइस अब नीचे की तरफ आने वाली है दोस्तों। अब अपन बियरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप बियरिश बेल्ट होल्ड आपको उसके ही नीचे दिख जाएगा, तो आप उसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ये हमेशा अप ट्रेंड में ही जाके बनता है। और अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो फर्स्ट कैंडल हमेशा ग्रीन कलर की होनी चाहिए और ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद होता है
जो रेड कलर की कैंडल नेक्स्ट डे बननी चाहिए, तब जाके अपना बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न कंप्लीट होगा। पर दोस्तों कोई सी भी रेड कलर की कैंडल वहाँ पे नहीं चलेगी। वहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड कलर की कैंडल एक फॉर्म होनी चाहिए, ऊपर भी फॉर्म हो सकती है और वो नीचे भी फॉर्म हो सकती है जहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है दोस्तों। पर क्या होना चाहिए, जहाँ पे वो जो रेड कलर की कैंडल ओपन हुई है दोस्तों, उससे वो नीचे की तरफ ही आनी चाहिए, उससे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है उसकी विक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर दोस्तों ऐसा कोई आपको पैटर्न दिख जाता है तो उसको बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। और अपन जानते हैं बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में कि अगर बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बन जाता है दोस्तों, तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है दोस्तों। जैसा कि जो इतने टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था, वो अप ट्रेंड अब खत्म होने वाला है, वो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने वाली है दोस्तों। तो अगर अपन ने पहले से ही एंट्री बना रखी है उस शेयर में, तो अपने को एग्जिट हो लेना चाहिए दोस्तों। ये उसका सिग्नल होता है अपने लिए। और अगर ये जो पैटर्न है अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर फॉर्म हो जाता है दोस्तों, तो इस अपने पास डबल कन्फर्मेशन भी हो जाता है दोस्तों। अपने को हमेशा वॉल्यूम इंडिकेटर भी चेक करना होता है। अगर वॉल्यूम इंडिकेटर जिस दिन रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुई है, तो वो भी अपने लिए कन्फर्मेशन का सिग्नल होता है कि वहाँ पे अब टॉप बन चुका है दोस्तों, वहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है, वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं होगी दोस्तों। तो अब अपन दोस्तों और भी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और भी काफ़ी तरह के ये पैटर्न्स बन सकते हैं, हमेशा इसी तरह का पैटर्न नहीं बनता है। पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जहाँ से ओपन होगा उससे नीचे ही आना चाहिए हमेशा, अगर बियरिश पैटर्न बन रहा है तो। और अगर बुलिश वाला बन रहा है तो हमेशा जहाँ पे ओपन हुआ है उससे ऊपर ही जाना चाहिए। ये हमेशा हर चीज़ में सेम ही रहने वाला है दोस्तों। अब फ्रेंड्स अपन ने ये तो समझ लिया था कि बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसा नजर आता है और बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसा नजर आता है दोस्तों। अब आप इसको एक बार चार्ट पे भी देख लीजिए कि जब ये पैटर्न बनता है तो कुछ इस तरह से नजर आता है दोस्तों। जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको बियरिश बेल्ट होल्ड का पैटर्न नजर आएगा और आपके राइट हैंड साइड में आपको बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न का नजर आएगा दोस्तों। तो अब अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बियरिश बेल्ट होल्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न के लिए, सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा कितनी सारी ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है दोस्तों। उसके बाद एक टॉप में जाके एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो जाती है, तब भी अपना कोई पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पैटर्न कब कंप्लीट होगा, पैटर्न जब कंप्लीट होगा दोस्तों जब एक रेड कलर की कैंडल बन जाएगी। और वो जो रेड कलर की कैंडल बनेगी वो जहाँ से ओपन होगी दोस्तों, वो ओपन पार्ट से ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, वो ओपन पार्ट से नीचे की तरफ ही आएगी, तभी जाके अपना पैटर्न कंप्लीट होगा दोस्तों। अब अपन बात करें दोस्तों इस पैटर्न की, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके नेक्स्ट डे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है दोस्तों। और वो जो रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है वो नीचे की तरफ ही आ रही है, उसके बिल्कुल भी विक नहीं है दोस्तों। अगर अपन उन दोनों कैंडल्स को देख लेते हैं तो अपने को लगेगा ये बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। एक और बात दोस्तों, और हमेशा जो वो रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और विक छोटी होनी चाहिए नीचे वाली दोस्तों। जैसा आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है और विक काफ़ी छोटी है। बॉडी का मतलब जो पूरा रेड कलर का जो आपको बड़ा पार्ट दिख रहा है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो छोटी सी नीचे डंडी सी लाइन दिख रही है उसको अपन विक बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि अपने को पता ही है कि अगर अप ट्रेंड में अगर बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन जाता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है दोस्तों कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड अब कन्वर्ट होने वाला है डाउन ट्रेंड में दोस्तों। अपने को वॉल्यूम्स वगैरह भी देखनी होती है, और अगर ये अगर बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास बन जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहाँ पे अगर अपन ने पहले से पोजीशन बना रखी है तो अपन को एग्जिट हो लेना चाहिए दोस्तों। और अगर अपने को शॉर्ट सेल करना है तो वो अच्छा मौका हो सकता है अपने लिए। इसी तरीके से अगर अपन बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करें जो आपके राइट हैंड साइड बना हुआ है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड में चलना चाहिए शेयर कोई भी। तो आप देखिए ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी इसमें काफ़ी समय से। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है। वो रेड कलर की कैंडल से कोई अपने को मतलब नहीं है, अभी कोई अब पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। पैटर्न कब कंप्लीट होगा, पैटर्न जब कंप्लीट होगा दोस्तों एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, और वो जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी
उसके बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली जहाँ से वो ओपन होगी उससे ऊपर की तरफ ही वो चली जानी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको चार्ट पे दिख जाता है तो उसी पैटर्न को अपन बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप 3-4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में होने के बाद एक रेड कलर की बड़ी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी हो। उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और वो जहाँ पे ओपन होगी ग्रीन कलर की कैंडल, वहाँ से वो नीचे नहीं जानी चाहिए, वहाँ से वो ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए, तभी जाके पैटर्न कंप्लीट होगा। और वो ग्रीन कलर की जो कैंडल है उसकी साइज काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी साइज की कैंडल नहीं चलेगी दोस्तों। अगर ऐसा कुछ आपको पैटर्न दिख जाता है डाउन ट्रेंड में तो इसका मतलब है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है। अगर अपने को बाय करना है तो सबसे अच्छा मौका हो सकता है, सबसे अच्छी पोजीशन हो सकती है, सबसे अच्छी जगह हो सकती है दोस्तों अपने लिए। प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होगा और सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे होगा, काफ़ी पास होगा मतलब, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब अगर अपन स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अपने को कहाँ पे रखना होगा। स्टॉप लॉस दोस्तों अपने को जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसके बिल्कुल जो लोवेस्ट पार्ट है उसका, जहाँ से वो ओपन हुई थी उसके नीचे अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं दोस्तों। अगर प्राइस उसके नीचे चली गई तो अपने को वहाँ से एग्जिट हो लेना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों चीज़ें काम करती है। अपन और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पर आप जैसे जैसे दोस्तों चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे चार्ट रीडिंग में दोस्तों। ये तो दोस्तों सिर्फ एक ही पैटर्न है, ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है इन पैटर्न्स पे, आप मेरी और वीडियोस भी ज़रूर वॉच करिएगा, आपको इनसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों अपन इसको पैटर्न को चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। आप ये देखिए दोस्तों, ये बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न दोनों एक ही चार्ट में आपको नजर आ जाएंगे दोस्तों। जैसे आप फर्स्ट वाला देखिए, बियरिश बेल्ट होल्ड कहाँ बनता है। बियरिश बेल्ट होल्ड हमेशा जब अप ट्रेंड चल रहा होता है किसी भी शेयर का तब बनता है दोस्तों। तो उसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, पर फिर उसके नेक्स्ट डे एक रेड कलर की कैंडल बनती है। और वो जो रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए वो जहाँ पे ओपन होती है वहां से नीचे की तरफ आ जानी चाहिए दोस्तों। और उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और विक थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों परफेक्ट पैटर्न अपने को नज़र आ रहा है। और जब भी ये पैटर्न बन जाता है तो अपने को पता है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है ये। जो अब ट्रेंड चल रहा होता है इतने समय से, वो अब ट्रेंड अब खत्म होने वाला होता है दोस्तों। तो आप देखिए वहां से प्राइस अब नीचे की तरफ आने लग गई थी दोस्तों। फिर आप देखिए नीचे सपोर्ट लेवल आ चुका है। अब सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करते, तो जो वो नीचे जो फर्स्ट टाइम जब यहाँ से ऊपर गई थी प्राइस, तो उस लेवल से अगर अपन लाइन ड्रॉ करते एक तो अपने को सपोर्ट लेवल मिल जाता है दोस्तों, सपोर्ट लाइन मिल जाती है। तो आप देखिए वहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था पहले, फिर उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है। और फिर उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल फॉर्म होती है दोस्तों। और वो जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन जहाँ होती है वहां से ऊपर की तरफ ही मूव होना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए दोस्तों, तभी जाके अपना ये पैटर्न सक्सेसफुल माना जाता है दोस्तों। और वो ही परफेक्ट पैटर्न होता है दोस्तों। तो आप देखिए इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, फिर उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की कैंडल चार्ट पे बन जाती है। और वो जो ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए वो जहाँ से ओपन होती है वहां से ऊपर की तरफ ही मूव हो जानी चाहिए। और उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और विक काफ़ी छोटी होनी चाहिए, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा इसमें। फिर आप देखिए दोस्तों, प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर आप टॉप में जाके देखिए, वहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न बना है दोस्तों। जैसा मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न अगर टॉप में जाके बन जाता है तो वो भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है दोस्तों। एक और पैटर्न की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप पहले अप ट्रेंड में चल रही थी प्राइस, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है दोस्तों। पर दोस्तों आप इसको सही से देखेंगे तो आपको लगेगा दोस्तों ये कि बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न नहीं है ये दोस्तों। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो अप ट्रेंड में चलनी चाहिए। यहाँ ठीक है कि अप ट्रेंड तो चल रहा है, फिर उसके बाद आप देखिए एक ग्रीन कलर की कैंडल और उसके नेक्स्ट डे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए।
पर दोस्तों रेड कलर की कैंडल कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? जो रेड कलर की कैंडल का ओपन पार्ट है वहां से वो नीचे की तरफ आ जानी चाहिए। पर आप इसमें आप देखेंगे तो वो नीचे नहीं आई है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है। तो ये पैटर्न दोस्तों वो वाला पैटर्न नहीं है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक और इसकी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आप जहाँ पे देखिए, जहाँ पे रेड ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई थी, उसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बिल्कुल उसके पास से ही रेड कलर की कैंडल ओपन होनी चाहिए, तब जाके ही अपना बियरिश बेल्ट होल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है दोस्तों। पर आप इसमें देखिए ये कितना ऊपर जाके ओपन हुई है, तो ये दोस्तों बियरिश बेल्ट होल कैंडल स्टिक्स पैटर्न नहीं है। अपने को यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना होता है क्योंकि ये सही पैटर्न नहीं होता है दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। दोस्तों अपन बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की और वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप देखिए दोस्तों इसमें कितना परफेक्ट है ये, कितनी मतलब पहले ऊपर तक प्राइस जा रही थी, फिर उसके बाद बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बना है दोस्तों। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे पता लगा अपने को ये वाला पैटर्न बियरिश बेल्ट होल्ड है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई भी शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में चलनी चाहिए, तभी जाके बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है, तो अच्छा माना जाता है। तभी अपने को अगर पहले से पोजीशन बना रखी है तो एग्जिट होना है या फिर अपने को शॉर्ट सेल करना है तो वहाँ पे अपन कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें अप ट्रेंड में तो प्राइस चल रही थी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है टॉप में जाके, फिर उसके नेक्स्ट डे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है, और वो जहाँ पे ओपन होती है वहां से नीचे की तरफ ही आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी उसकी ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है चार्ट पे तो उस पैटर्न को अपन बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। और जैसा कि अपन जानते ही हैं बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि जो अप ट्रेंड इतने समय से चल रहा होता है वो अप ट्रेंड अब समाप्त होने वाला है दोस्तों। अब आप वहां से देखिए प्राइस नीचे तक आने लग गई है और सपोर्ट लाइन तक आके रुक गई है दोस्तों। अब शायद यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहेगी अब प्राइस वापस से। इसी तरीके से दोस्तों एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो भी अपन देख लेते हैं। आप इसमें देखिए प्राइस पहले अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर इसके बाद आप देखिए ये बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स बटन चार्ट पे बनता है। अब अपने को कैसे पता लगेगा ये वाला बियरिश बेल्ट होल्ड है? तो पहले प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जिसकी विक काफ़ी छोटी हो और बॉडी काफ़ी बड़ी हो दोस्त। उसी को ही फॉलो करते हुए उसके ही जहाँ पे वो क्लोज हुई है ग्रीन कलर की कैंडल, उसी के आसपास से रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, और वो रेड कलर की कैंडल जहाँ ओपन होती है वहाँ से बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, सिर्फ नीचे की तरफ ही आना है उसको। और उसकी विक काफ़ी छोटी होनी चाहिए और उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको अप ट्रेंड में दिख जाए तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। उस पैटर्न का नाम होता है बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न दोस्तों। और वो जो अप ट्रेंड चल रहा होता है फिर ये पैटर्न बन जाता है तो अप ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, वहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ आने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कितना गैप लेके भी प्राइस नीचे की तरफ आई है दोस्तों। अब अपन दोस्तों एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें अपने दोनों पैटर्न कवर हो जाएंगे, बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है तो उसकी फर्स्ट वाली जो कैंडल है डाउन ट्रेड में जो आ रही है वो कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए और उसकी साइज भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। उसी को ही फॉलो करते हुए नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। वो ग्रीन कलर की कैंडल दोस्तों नीचे से भी ओपन हो सकती है और थोड़ा सा ऊपर से भी ओपन हो सकती है, जहाँ पे वो प्रीवियस डे रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई है उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैटर्न भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न ही कहलाता है दोस्तों। पर क्या होना चाहिए, जहाँ पे भी वो ओपन हुई है उससे बिल्कुल भी वो नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनेगा तो वो जो ग्रीन कलर की कैंडल जहाँ ओपन हुई है उससे वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जानी चाहिए, सिर्फ ऊपर की तरफ ही उसको जाना है दोस्तों। और उसको कितना ऊपर जाना है, उसको काफ़ी ऊपर तक जाना है। उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और उसकी जो विक है वो काफ़ी छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में दिख जाए, हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगा ये, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न माना जाता है इसको।
अब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों। अगर अपन बात करें बियरिश बेल्ट होल्ड की, तो बियरिश बेल्ट होल्ड सिंपली इसका उल्टा है बिल्कुल। ये अप ट्रेंड में बनता है हमेशा, और जो ये भी ट्रेंड रिवर्सल का ही सिग्नल होता है, पर इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है और वो काफ़ी बड़ी कैंडल होती है दोस्तों। इसी को ही फॉलो करते हुए एक रेड कलर की कैंडल नेक्स्ट डे बनती है चार्ट पे, और वो जो रेड कलर की कैंडल है जहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई थी उसी के आसपास से ही ओपन होनी चाहिए। ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप लेके ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। अब आप ध्यान रखिएगा, अब इसमें देखिए जहाँ पे वो ओपन हुई है वहाँ से सिर्फ उसको नीचे ही आना है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना है, तभी जाके आपको ये पैटर्न मिलेगा आपके चार्ट पे। और इस पैटर्न का मतलब होता है अगर अप ट्रेंड में बन जाता है तो वहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ आने वाली है। जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड अब समाप्त होने वाला है, अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। अगर अपन इस शेयर में बने हुए हैं पहले से तो अपने को एग्जिट हो लेना चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट ट्रेडिंग यही कहती है दोस्तों। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बन जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी और वीडियोस भी ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने कैंडल स्टिक्स पैटर्न, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और आईपीओस वगैरह के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी है दोस्तों। उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी उन वीडियोस से दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।